लेट्स स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स की एक सेपरेट से किताब लॉन्च की गई, जिसमें आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। कुल मिला के इस एक ही किताब में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। उसके अलावा विभिन्न तरह के नवीनतम अपॉइंटमेंट्स या अन्य जानकारी भी इस किताब में संग्रहित की गई है। इस किताब को आप हमारी वेबसाइट eletstudy.co.in से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी आप इस किताब को परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हो। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? भारतीय कवि कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय कवि डॉक्टर राहत इंदौरी, अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक या फिर अमेरिकी कवि लुइस गोयल। तो आपको बता दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अमेरिका के कवि है लुइस ग्लुक, कवित्री है, इन्हें इस बार ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा लुइस ग्लुक को। हाल ही में किस देश द्वारा ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूसियल मिसाइल का सफल परीक्षण किया? चीन, जापान, रूस या फिर अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रूस इज द राइट आंसर हियर। याद रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन तथा रूस की राजधानी है मॉस्को। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। बिमल जुल्का, कस्तूरी रंगन, जे वेंकटरमू या फिर ऑप्शन नंबर डी गोपाला स्वामी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जी वेंकटरमन इज द राइट आंसर हियर। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, पिछले कल ही 10 तारीख को कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ। उसमें बहुत से प्रश्न जो करंट अफेयर्स के आए थे हमारे इसी प्लेटफॉर्म से पूछे गए थे। और जो सामान्य ज्ञान की बात करें, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की, वो 100% हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से पूछे गए थे। तो आप हमारी अध्ययन सामग्री के ऊपर विश्वास रख सकते हो, नियमित रूप से अपने पढ़ाई को आगे करते रहिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को बैंकिंग विनिमय अधिनियम की किस धारा के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है? जल्दी से चारों ऑप्शनों को पढ़िएगा, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस यहाँ पे डाली गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आईएएस के पेपर का कोई प्रश्न हल करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो जरा फाइंड आउट कीजिए इसका सही उत्तर क्या है। आपको बता दें यहाँ पे, यदि अभी तक आपने इसका उत्तर नहीं किया तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत। दिस इज द राइट आंसर हियर। और आपसे प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। विशेष तौर से बात करें, यदि आने वाले समय में नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में होती है तो उसके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है? आशा अग्रवाल, मिंटी अग्रवाल, साक्षी अग्रवाल या फिर मलिका शेरावत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एम राजेश्वर राव को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया है? पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी गवर्नर या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर या एचडीएफसी बैंक के डिप्टी गवर्नर या फिर आईसीआईसीआई बैंक के डिप्टी गवर्नर? तो इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। एम राजेश्वर राव का नाम याद कर लीजिएगा। इन्हें बनाया गया है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। अब आपको आरबीआई से 2 प्रश्न और इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। वर्तमान यदि हम बात करें आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है शक्तिकांत दास, राइट जी। और ये 25वें गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। अभी आपको बताया गया कि यहाँ पे एक डिप्टी गवर्नर बने जिनका नाम है एम राजेश्वर राव, ठीक है जी। याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, बीबी कानूनगो और एम डी पात्रा और एम के जैन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सारे फैक्ट्स अपने दिमाग में याद रखिएगा। फोर्ब्स की ओर से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर है? अनिल अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी या फिर मुकेश अंबानी? जरा फाइंड आउट कीजिएगा इस ऑप्शन का सही उत्तर क्या है। तो आपको बता दें, द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, यानी मुकेश अंबानी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। देखिए इसी तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। कम्पिटिटिव आपको कहा कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी था उसमें भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, वो भी सीधा हमारे प्लेटफॉर्म से ही पूछा गया था। तो ये प्रश्न सारे के सारे बहुत ही अनुभवी अध्यापकों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। हमारी टीम काफ़ी कड़ी मेहनत करती है। जैसे देखिए सीरीज सी में देखिए क्वेश्चन नंबर था 61। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक एक डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था केरला। देखिए ये ऐसे प्रश्न है जो कि सीधे बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको हमारे जो करंट अफेयर की बुक है उसमें मिल जाएगा, वहीं से लिया गया। तो ये प्रश्न भी आप मान सकते हैं कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से प्रेरित है। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपने अभी तक फाइंड आउट कर लिया होगा। MSME प्रेरणा को शुरू किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज यूर ऑन बैंक टैगलाइन किस बैंक की है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए आपको ये बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक या इंडियन बैंक। देखिए आज आपको सारे प्रश्न एक बैंक से संबंधित बताया गया, तो यहाँ पे टैगलाइन भी पूछी जाएगी। इसको आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यहाँ पे तो आई थिंक आप इसका आंसर अभी तक समझ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक कौन थे। सीताराम मराठी, बिमल जोलक या फिर रामविलास पासवान या शक्तिकांत दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामविलास पासवान ने इस राजनीतिक दल को जैसे लोजपा के नाम से भी इसको जाना जाता है, आपको शॉर्ट फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बने हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। रामविलास पासवान का संबंध किस राज्य से था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार से इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपने याद रखना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा रामविलास पासवान के पास नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री थे, उनके पास कौन सा मंत्रालय था, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और आपको ज्ञात होगा कुछ ही दिन पहले एक इस्तीफा भी दिया गया है, पंजाब के एक मिनिस्टर थे, उनका नाम भी आपने बताना है, क्योंकि 2 फेरबदल अभी आपको कैबिनेट में देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए किस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस देश की संसद में एक ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक के नाम पर रखा गया है। अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका विधिवत इनॉग्रेशन भी किया गया था। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसमें सम्मिलित किए जाते हैं अति उत्कृष्ट विभिन्न तरह के समाचार पत्रों का सारांश। आपको मैं बता दूं ये जो हमारे करंट अफेयर्स है इनकी आप हमारी जैसे पीछे 6 महीने की हमारी एक मैगजीन एक किताब निकली थी, अभी 3 महीने की किताब निकली है, उसके बाद 3 महीने की आगे की किताब निकलेगी। हमारी जो प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि हर रोज़ के करंट अफेयर्स होते हैं, कोई भी दिन छूटता नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 80 से 90% करंट अफेयर्स यहीं से आपको पूछे जाएंगे। ऐसी हमारी कोशिश भी रहती है और कोशिश है 100% की तरफ आगे भी बढ़ा जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को देश के शीर्ष 10 पुलिस थानों में स्थान दिया है। कांगड़ा जिला के पालमपुर या शिमला जिला के चौपाल, मंडी जिला के सुंदरनगर या यहाँ पे चंबा जिला के पांगी। ऑप्शन नंबर डी को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। द राइट आंसर इज देयर ऑप्शन नंबर बी चंबा जिला के चौपाल जो पुलिस स्टेशन है इसको देखिए केंद्रीय होम मिनिस्ट्री सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के द्वारा देश के 10 शीर्ष पुलिस स्टेशन में को स्थान दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या है। यह निर्णय अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मापदंडों के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहां प्रचार में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रही है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का होगा हिमाचल प्रदेश सरकार कहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रही है, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नालागढ़ के मझौली में, ऊना के टहलीवाल, त्रिलोकपुर तथा सिरमौर के कालाअम में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, आपको काफ़ी लंबी इसकी ऑप्शंस भी बन रही है। राइट सर्विसेज में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं।
हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग जोरों से उठ रही है? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर या फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय चंबा एक्सेट्रा। दो देखिए ऑप्शन तो बाहर ही हो रही है यदि आप लोग थोड़ा सा भी हिमाचल के बारे में ज्ञान रखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। देखिए इसके पीछे का रीजन भी यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के आधार पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जिसके तहत हिमाचल, उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिसमें एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित थी। कारण है यहाँ पे लॉजिक बताया गया है कि हम बात करें उत्तर पश्चिमी हिमालय में भी एक क्या होना चाहिए, कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। गत 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई है? हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा या मंडी। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा। और कांगड़ा में ही सबसे ज़्यादा क्राइम भी रजिस्टर्ड होते हैं, विभिन्न तरह के आंकड़ों से प्रूव हो रहा है। हिमाचल प्रदेश अनार उत्पादन में पूरे देश में कौन से स्थान पर है? 5वें, 6वें या 7वें या फिर 8वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा राज्य में करीब 1500 हेक्टेयर में अनार का उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2018 तक हिमाचल टॉप 5 राज्यों में शुमार था, लेकिन छत्तीसगढ़ में अनार क्रांति के बाद अब हिमाचल प्रदेश 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय डाटा एजेंसी द डेली रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, कर्नाटका दूसरे स्थान पर और गुजरात तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर, छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, याद कर लीजिएगा। और आपको बता दें ये वो किताब है जिसकी हम बात कर रहे थे कि पिछले कल 10 तारीख को जो JYT की परीक्षा का आयोजन हुआ 100% प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। एक सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर बना दिया गया है। इस किताब को परचेज करने से पहले आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आप इस किताब का एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट elitestudy.co.in पर। पिछले 9 महीने की यदि आपको करंट अफेयर्स चाहिए, एक ही किताब में यदि आप चाहते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिले, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश मिले, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश मिले, तो आप इस किताब को ट्राई कीजिएगा। इस किताब में 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक किया गया है और आपको ऊपर हमने बता दिया कि यदि आपको आगे के 3 महीने के करंट अफेयर्स भी चाहिए तो उसके लिए 3 महीने की अलग से किताब अवेलेबल है। क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए सेपरेट किताब है हमारी, जिसमें 10 वर्षों के प्रश्न पत्र 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया। उस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी इन किताबों के लिए आप विभिन्न तरह के डीलर्स की यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनके माध्यम से भी किताब को प्राप्त कर सकते हैं। डीलर से आप टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और क्योंकि हमारे पास बुक्स का स्टॉक थोड़ा लिमिटेड ही रहता है तो आप पूछ लीजिएगा इनके पास बुक्स होगी तभी विजिट कीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन elitestudy.co.in वेबसाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।